हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिलासपुर का पार्ट नंबर 2। ऑलरेडी जो है बिलासपुर के बारे में हम कुछ बातें जो है जान चुके थे पिछली वीडियो में। जिसने भी पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है वो जाके देख ले। पूरा प्लेलिस्ट जो है आपको हिमाचल दर्पण का वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे आप जो है सारी वीडियोस जो है देख सकते हैं। आज जो हमारा पार्ट नंबर 2 है जिसमें हम जो राजा थे बचे हुए हमारे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से उनको हम कवर करेंगे। इम्पोर्टेंट राजा जो रहे हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज़ है ये। पूरी बुक जो है मैं कवर करवा रहा हूँ वीडियोस के थ्रू, तो इन वीडियोस का जो है यहाँ पे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और काइंडली दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, आपकी तरफ से एक सपोर्ट जो है मिलता है लाइक से, तो लाइक ज़रूर करिएगा। और नए स्टूडेंट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो भी हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। हमने बात कर ली थी पीछे जब फाउंडर की बात हुई थी, हमारा जो बीरचंद थे हमारे फाउंडर थे, ठीक है। तो आगे हम बढ़ेंगे, वन बाय वन जो है चीज़ें डिस्कस करते चलेंगे, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने बात की थी बिलासपुर की फाउंडेशन की, तो बीरचंद ने जो है ये आपको मालूम है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बीरचंद ने जो है फाउंडेशन रखी थी बिलासपुर की। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो फाउंडर कौन है? बीरचंद है। अब इसकी डेट्स दो आपको याद रखनी है, किसी में आपको 697 दिख जाएगा, किसी में 900 मिल जाएगा, लेकिन मोस्ट सही जो है वो है 900। याद रखिएगा। अलग अलग जो है ट्रैवलर्स हो गए जिन्होंने किताबें लिखी हैं उनके अनुसार जो है दो डेटें हैं, तो ये वाली डेट आपको याद रखनी है 900 की। बीरचंद ने जो है यहाँ पे बिलासपुर की स्थापना की थी। ओके, एंड इसके बाद जो इम्पोर्टेंट राजा आते हैं वो है काहनचंद। काहनचंद बेसिकली इनसे रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इनके 3 बेटे थे, ठीक है। सो ही हैज़ 3 सन्स, 3 बेटे थे इनके, अजीत चंद, अजय चंद और तीसरा तेगचंद। तो इनके एक्चुअली 3 बेटे थे, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा अजय चंद से रिलेटेड। तो अजय चंद ने क्या किया, इन्होंने हिंडूर की स्थापना की थी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हु फाउंडेड हिंडूर, जिसको आप आज के समय में क्या बोलते हो, नालागढ़। तो नालागढ़ जो पहले बोला जाता था हिंडूर के नाम से जाना जाता था। तो हिंडूर की स्थापना अजय चंद ने की है और ये बिलासपुर के राजा थे, मतलब बिलासपुर वंश के राजा थे। याद रखिएगा इस बात को, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट। तो इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट राजा है वो मैं वन बाय वन डिस्कस करवाता चलूँगा। देन जो आपके इंपॉर्टेंट राजा आते हैं मेघचंद। मेघचंद, अब मेघचंद ऐसा राजा था, ये काफ़ी क्रूअल था, काफ़ी हार्श रूलर था, और इसके कारण जो है पब्लिक ने इसको जो है भगा दिया था, मतलब आउट थ्रोन कर दिया था यहाँ से। इनकी जो किंगशिप थी पब्लिक ने इनको वहाँ से खदेड़ दिया क्योंकि इनकी रूल्स काफ़ी हार्श थे, और इन्होंने जाके शरण ली कहाँ पे, कुल्लू के अंदर। और बाद में जब इनको सपोर्ट मिला किसका, इल्तुतमिश का, तो इल्तुतमिश की सहायता से इन्होंने रीगेन कर लिया अपना राज्य, राइट। तो बस इतनी सी बात है। कौन सा ऐसा राजा था बिलासपुर का जो कि काफ़ी क्रूअल था, हार्श था, तो मेघचंद था, राइट। तो इतनी सी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। लास्ट अगला जो राजा है वो है आपका ज्ञानचंद। ज्ञानचंद भी एक इम्पॉर्टेंट राजा है बिकॉज यहाँ इसके समय में कुछ बातें हुई। सबसे पहले तो ये अकबर का कंटेम्पररी था, यानी कि समकालीन था, राइट, अकबर का और हुमायूं का। तो अकबर के टाइम पे और हुमायूं के टाइम पे जो है ज्ञानचंद था बिलासपुर का राजा। अब इनके टाइम पे क्या हुआ, कहलूर जो कि बिलासपुर है वो मुगलों के अधीन आ गई थी। क्या, मुगल कैप्चर कर लिया मुगलों ने इसको, किसको, बिलासपुर को, कहलूर को। किसके टाइम पे, ज्ञानचंद के टाइम पे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इनकी लड़ाई हुई, इनकी फाइट होती है मुगल गवर्नर के साथ जिनका नाम था सरहिंद, ठीक है। सरहिंद के साथ जो है इनकी लड़ाई होती है। सरहिंद में जो है मुगल गवर्नर था, उनके साथ जो है इनकी लड़ाई होती है और ज्ञानचंद की जो है वहाँ पे डिफ़ीट होती है, हार जाते हैं। उसके बाद इनको बंदी बना लिया जाता है और इनको जो है इस्लाम कबूल करना पड़ा। तो ये ऐसे राजा थे बिलासपुर के, कहलूर के, जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार,
ठीक है, तो इतना डीप खैर आपको जीओईटी के एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बुक को कवर करवा रहा हूँ तो ओवरऑल जो है आपकी नॉलेज बढ़ेगी। सारे जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उनमें जो है सभी में ये काम आएगा। ठीक है, तो इस्लाम कबूल किसने किया था? बिलासपुर के राजा जो थे वो है आपके ज्ञानचंद, राइट। और इनको कहाँ दफनाया गया था? तो दफनाया इनको गया था कीरतपुर पंजाब के अंदर। कीरतपुर पंजाब के अंदर जो है इनको फाइनली दफनाया गया था। तो ये इस्लाम कबूल उन्होंने किया था, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अकबर के समकालीन थे, राइट। इसके बाद जो राजा है बीकचंद, बीकचंद से रिलेटेड आपको सिर्फ एक फैक्ट याद रखना है। पहले जो बिलासपुर की जो कहलूर कहा जाता था, पहले इनकी राजधानी हुआ करती थी कोट कहलूर। तो इन्होंने कोट कहलूर से राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी, चेंज कर दी? सुनहानी में। तो ये पूछा जा सकता है कि किन्होंने कोट कहलूर से सुनहानी में जो है अपनी कैपिटल चेंज की थी? तो ये थे बीकचंद, राइट। इसके बाद राजा आते हैं कल्याणचंद। कल्याणचंद बिलासपुर के ऐसे राजा थे जिन्होंने हिंडूर पे आक्रमण किया और हिंडूर की बाउंड्री पे जो है इन्होंने एक महल बनाया था। ठीक है, इन्होंने एक फोर्ट बनाया था हिंडूर की बाउंड्री पे, राइट। तो इनकी लड़ाई जो है चलती रहती थी हिंडूर के राजा के साथ और इन्होंने हिंडूर के राजा की मृत्यु भी कर दी थी कल्याणचंद ने। तो इन्होंने हिंडूर में जो है एक फोर्ट बनाया था। ये बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट राजा है दीपचंद, ठीक है, दीपचंद। अब दीपचंद से रिलेटेड आपको क्या बातें याद रखनी है? सबसे पहले देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर थे ये, और इन्होंने क्या किया 1654 में पहले राजधानी सुनहानी थी जो कि बीकचंद ने चेंज की थी। सुनहानी, कोट कहलूर से सुनहानी चेंज की थी, और दीपचंद ने क्या किया, सुनहानी से इसको व्यासपुर कर दिया। आपको मालूम होगा बिलासपुर को पहले व्यासपुर के नाम से भी जाना जाता था या फिर व्यास गुफा। तो वहाँ पे जो है इन्होंने राजधानी चेंज की और इन्होंने बिलासपुर की स्थापना कर दी। बिलासपुर शहर की, सिटी की बात हो रही है यहाँ पे, रियासत की बात नहीं कर रहा हूँ। बिलासपुर सिटी की जो फाउंडेशन किसने रखी थी, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिएगा दीपचंद ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। पहला बीरचंद इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि उन्होंने रियासत की स्थापना की थी, लेकिन दीपचंद उतने ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने बिलासपुर शहर की स्थापना की थी। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इन्होंने राजा को जयदेव बोलना, राणा को राम राम और मियाँ को जो है जय जय का जो है अभिवादन प्रथा जो है इन्होंने स्टार्ट करवाई थी। तो ये तीन चीज़ें जो है आप देखेंगे राजपूतों में या फिर जो इनका कल्चर था उसमें बोला जाता है, आज भी बोला जाता है कई जगहों में, राइट। और इनकी मृत्यु हो गई नादौन के अंदर। तो ही डाइड इन नादौन, जब कांगड़ा के राजा ने जो है इनको मार दिया था। कांगड़ा राजा जो है इन्होंने किल्ड हिम, ठीक है। तो पॉइजन दे के जो है बेसिकली इनको मारा गया था कांगड़ा के राजा द्वारा 1667 में। लेकिन ये डेट आपको ज़रूर याद रखनी है। 1654 में बिलासपुर सिटी की जो है फाउंडेशन रखी गई थी, और किसके द्वारा? दीपचंद के द्वारा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपके इंपॉर्टेंट रूलर थे वो थे भीमचंद। अब भीमचंद से रिलेटेड क्या बातें आपको याद रखनी है? सबसे पहले देखिए 1667 में गुरु गोविंद सिंह के साथ मिलकर इन्होंने मुगलों को हराया था। गुरु गोविंद सिंह के साथ मिलकर प्लस जो है भीमचंद, इन्होंने किसको हराया था? मुगल्स को, राइट। ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हराया था? नादौन के अंदर। तो नादौन में जो है इन दोनों ने मिलकर हराया था। लेकिन बाद में जो है गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद के बीच में 20 साल तक युद्ध रहा, आपस में लड़ते रहे। फिर उसके बाद जो है 1686 में क्या हुआ, इन दोनों के बीच जो है एक बैटल हुई, लड़ाई हुई, जिसका नाम है बैटल ऑफ बगानी। बैटल ऑफ भंगानी काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसके बीच में हुई थी? बैटल ऑफ भंगानी वॉज फॉट बिटवीन भीमचंद एंड गुरु गोविंद सिंह। तो भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह जो है इनके बीच ये लड़ाई हुई, और जिसमें जो है भीमचंद की हार होती है। बाद में जो है 1701 में इन दोनों के बीच जो है संधि कर ली जाती है, यानी कि ट्रिटी हो जाती है इन दोनों के बीच में, शांति विराम लग जाता है युद्ध पे, राइट। और फाइनली 1712 में भीमचंद की मृत्यु हो जाती है। बस इतनी सी याद रखनी है बात आपको कि भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह के बीच में जो है रिलेशंस थे, राइट। एंड इन्होंने जो है नादौन में मुगलों को हराया था, और बाद में जो है गुरु गोविंद सिंह के साथ इनकी फ़ाइट होती है बैटल ऑफ भंगानी 1686 के अंदर,
राइट। तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट जो रूलर थे अजमेर चंद। अब अजमेर चंद की बात करें तो अजमेर चंद ने एक अजमेरगढ़ फोर्ट बनाया था, अजमेरगढ़ फोर्ट बनाया था इन्होंने, ठीक है, हिंदूर की सीमा पर, ये भी हिंदूर की बाउंड्री पे जो है इन्होंने अजमेरगढ़ फोर्ट बनाया था। तो पहले हमने डिस्कस किया था, एक दूसरे राजा थे जिन्होंने सीमा पे जो है ये कल्याण चंद थे, इन्होंने भी हिंदूर की सीमा पे फोर्ट बनाया था, और दूसरे राजा अजमेर चंद ने अजमेरगढ़ फोर्ट जो है यहाँ पे बनाया था, राइट। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रूलर थे वो थे महान चंद। महान चंद क्यों इम्पोर्टेंट है आपको पता चल जाएगा, क्योंकि महान चंद के टाइम पे जो है संसार चंद ने अटैक किया था, ठीक है। और महान चंद ऐसे रूलर थे जिनका 46 ईयर तक जो है लॉन्गेस्ट, अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट शासन एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, लॉन्गेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनका बिलासपुर पे रहा है। याद रखिएगा किसका, महान चंद का 46 ईयर्स तक, ओके। और इनके टाइम पे जो है 12 ठकुराइयाँ जो बीरचंद ने जो है अपने कब्ज़े में कर रखी थी, इन्होंने आज़ाद करवाई थी। एंड इनके टाइम पे संसार चंद का अटैक हुआ, ये इम्पॉर्टेंट घटना है। कब हुआ था, 1795 में संसार चंद का अटैक होता है बिलासपुर पे, जिसमें जो है सिरमौर के राजा थे जिनका नाम था धर्म प्रकाश, धर्म प्रकाश की मृत्यु हो गई, राइट। और बाद में महान चंद ने क्या किया, महान चंद ने बुलाया गोरखाओं को, ठीक है, इन्होंने गोरखा को बुलाया और गोरखाओं ने हराया बाद में संसार चंद को। फिर उसके बाद 1803 से लेके 1814 तक जो है अंडर गोरखा रहा ये आपका बिलासपुर, ठीक है। और बाद में जो है फिर ब्रिटिशर्स थे डेविड ऑक्टरलोनी जो है, इन्होंने हराया था किसको, गोरखाओं को। कब, 1815 की बात हो रही है, ठीक एक साल बाद जो है ब्रिटिशर्स ने हराया था गोरखाओं को, ठीक है। और ये लड़ाई कहाँ पे हुई, अमर सिंह थापा और डेविड ऑक्टरलोनी के बीच रतनपुर फोर्ट में, रतनपुर फोर्ट जो है वहाँ पे इन दोनों के बीच में फ़ाइट हुई, जिसमें जो है इंग्लिश जो है आर्मी जीतती है। और 6 मार्च को फाइनली 6 मार्च 1815 को जो है अंडर ब्रिटिश जो है आपका चला जाता है बिलासपुर, ठीक है। फिर सिखों का आक्रमण कब हुआ, क्वेश्चन पूछा जाए, 1819 में जो है सिख आक्रमण होता है, सिख अटैक होता है, किसके नेतृत्व में हुआ, देसा सिंह मजीठिया, ठीक है, देसा सिंह मजीठिया के टाइम पे जो है 1819 में। फिर 1846 तक जो है सिखों का भी जो है कब्ज़ा रहा है यहाँ पे, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर हैं वो है आपके खड़क चंद। वो सुना ना आपने, खड़क चंद के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों से खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, ठीक है। तो शायद यहाँ से लिया हो वो वर्ड। तो खड़क चंद जो हैं इनके टाइम पे बिलासपुर का काला युग माना जाता है, ठीक है। तो काला युग माना जाता है इनके टाइम पे, खड़क चंद के टाइम पे। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। इनके टाइम पे जो है जर्मन ट्रैवलर आए बिलासपुर के अंदर, वेरेन हैगल और G.T. विग्ने, ठीक है। इसके बाद विग्ने भी आए थे, फ्रेंच रूलर, ठीक है। तो जो विग्ने आए थे वो जगत चंद के टाइम पे आए थे, जगत चंद के टाइम पे जो है आपके विग्ने यहाँ पे जो है आते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट रूलर थे हीरा चंद, ये इंपॉर्टेंट है हीरा चंद, क्योंकि इन्होंने 2 टैंक बनाए थे, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। टैंक और टोबा जहाँ पे आपको वर्ड दिख जाएगा वो रिलेटेड है आपके बिलासपुर से। तो जगत खाना और स्वारघाट टैंक, ये 2 टैंक जो है किन्होंने बनाए थे, हीरा चंद ने बनवाए थे, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। ये पहले रूलर थे जिन्होंने लैंड रिफॉर्म्स की थी बिलासपुर में, लैंड रिफॉर्म्स इन बिलासपुर। तो कौन से पहले रूलर थे जिन्होंने लैंड रिफॉर्म्स की थी, वो थे आपके हीरा चंद, इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। इसके बाद राजा अमरचंद आते हैं। राजा अमरचंद के टाइम पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हुई वो था जुग्गा मूवमेंट।
तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जुग्गा में मूवमेंट जो है कहाँ पे हुआ था, तो याद रखिएगा बिलासपुर के गेहड़वी में। ठीक है, बिलासपुर में हुआ था, इतना तो आप याद रख सकते हैं। बिलासपुर के गेहड़वी में जो है जुग्गा मूवमेंट चला, किसके टाइम पे? राजा अमरचंद के टाइम पे। ही वॉज ए गुड पेंटर, अच्छे पेंटर थे, और इनके टाइम पे आपको देखने को मिलेगा जो रियासत के जो लेख हुआ करते थे वो देवनागरी लिपि में लिखे जाते थे। ठीक है, इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की, अबॉलिश बेगार प्रथा। तो बेगार जो सिस्टम था वो इन्होंने अबॉलिश करवाया बिलासपुर के अंदर। बाठंगा टैक्स लगता था एक, ठीक है, वो इन्होंने अबॉलिश किया। 25% टैक्स लगता था, वो इन्होंने अबॉलिश किया था। तो ये इनसे रिलेटेड जो है 2-3 बातें हैं। जुग्गा मूवमेंट याद रखना कहाँ पे हुई थी? बिलासपुर के अंदर, और किसके टाइम पे? अमरचंद के टाइम पे। इसके बाद राजा आते हैं बिजाई चंद। बिजाई चंद से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं, वैसे एक बात याद रखना, रंग महल बनवाया था इन्होंने, बस रंग महल फोर्ट जो है इन्होंने बिलासपुर के अंदर बनवाया। ठीक है, और दूसरी बात, बिलासपुर में वाटर सप्लाई स्टार्ट करवाई। ठीक है, वाटर सप्लाई सिस्टम जो है बिलासपुर के अंदर बिजाई चंद ने स्टार्ट करवाया। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इन्होंने कैपिटल जो है बिलासपुर से, जो कि व्यासपुर के नाम से भी जाना जाता था, उसको चेंज कर दिया इन्होंने बहादुरपुर। बहादुरपुर में जो है इन्होंने एज ए समर कैपिटल उसको बनाया। ठीक है, बहादुरपुर को। और बहादुरपुर आपको मालूम होगा कि ये जो है हाईएस्ट पीक है आपके बिलासपुर की, तो उसे जो है इन्होंने कैपिटल बनाया था। इसके अलावा इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ, इन्होंने हेल्प की थी ब्रिटिशर्स की। ठीक है, ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी। इसके बाद जो लास्ट रूलर हैं आपके आनंद चंद, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। आनंद चंद देखिए लास्ट रूलर थे। एक तो अब बात आपको ये याद रखनी है, आनंद चंद नाम रट लीजिए। पहले इंडिपेंडेंट जो हैं ये मेंबर थे लोकसभा और राज्यसभा के, ये भी हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। तो ये बिलासपुर से बिलोंग करते थे। ही वॉज द इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। ये चाहते थे कि बिलासपुर जो है हिमाचल प्रदेश में ऐड ना हो, इसके लिए जो है इन्होंने काफ़ी बड़ा कैंपेन चलाया। इसके साथ साथ जो है ये महात्मा गांधी को फॉलो करते थे, यानी कि महात्मा गांधी के ये शिष्य थे। राइट, इसके अलावा ये क्या बने? फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ बिलासपुर। ठीक है, फर्स्ट चीफ कमिश्नर किसके बने? ये बिलासपुर, क्योंकि आपको पता है 1948 में बिलासपुर को पार्ट सी स्टेट बनाया गया जो हिमाचल में ऐड नहीं था। ठीक है, तो ये जो पहले चीफ कमिश्नर बनाए गए बिलासपुर के, कौन? आनंद चंद। ठीक है, दूसरे बनते हैं चंद छाबड़ा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 1 जुलाई को 1954 को जो है फाइनली हिमाचल प्रदेश में इसको ऐड कर दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो राजाओं से रिलेटेड है। मैंने इंपॉर्टेंट राजाओं को डिस्कस किया है। 3-4 राजा थे, वो इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं थे, उनको मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया है। इट इज़ द टाइम वेस्टेज अगर मैं यहाँ पे करवाता आप लोगों को। तो ये सफिशेंट है आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, HPSSB की खास तौर पे अगर आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक जरूर करिएगा। और भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो मैं आपको जल्दी से जल्दी कवर करवा के दूंगा, और बाकी जो मिसलेनियस टॉपिक रहते हैं वो भी मैं साथ साथ लेके चलूँगा। अगर आपके लाइक्स जो हैं एटलीस्ट 100 लाइक जो है वीडियोस पे आप देते हो हर एक वीडियो पे, तो मैं इन सीरीज़ को ज़रूर कंटिन्यू रखूँगा, क्योंकि मेरा भी टाइम जो है मैं यहाँ पर देता हूँ। तो आपकी तरफ से एक सपोर्ट रहता है कि आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।